ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन की श्रृंखला में आज का पहला क्लास हम आदरणीय गुलजार दादी जी का सुनेंगे। और गुलजार दादी जी ने विशेष हम सभी को अपने अनुभव के रत्नों के द्वारा यही बात अंडरलाइन कराई है कि ब्राह्मण जीवन में बाप दादा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर लक्ष्य दिया है। उस लक्ष्य को पाने के लिए, संपूर्णता और संपन्नता को समीप लाने के लिए हम सभी ब्राह्मण बच्चों के अंदर एक शक्ति बहुत ज़रूरी है, और वो शक्ति है दृढ़ता की शक्ति। तो दादी जी ने कहा, अगर आप दृढ़ता को अपना साथी बना लो और उस दृढ़ता की शक्ति से परिवर्तन करो तो संपूर्णता और संपन्नता जल्दी ही आएगी। सुनते हैं दादी गुलजार जी के अमृत वचन। क्लास का टॉपिक है दृढ़ता को साथी बनाकर स्वयं को परिवर्तन करो, तब संपन्नता और संपूर्णता आएगी। दृढ़ता को साथी बनाकर स्वयं को परिवर्तन करो, तब संपन्नता और संपूर्णता आएगी। बाबा ने बड़े प्यार से हम बच्चों को संगठित रूप में इस भट्टी में बुलाया है, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं संगठन की शक्ति बहुत बड़ी है। तो संगठित रूप में हम इस भट्टी के लक्ष्य को लक्षणों में लाएंगे तो बाप दादा हमारे को खुशी खुशी से अपने बाहों की माला डालेंगे। जब भी हम कोई संगठित रूप में भट्टी करते हैं और भट्टी का जो लक्ष्य मिलता है, तो दादी ने कहा ऐसी योग भट्टी से उन लक्षणों को भी हम अपने अंदर लाना सहज कर सकेंगे, और बाप दादा हमें खुशी खुशी अपनी बाहों की माला डालेंगे। हमको सीन याद आती है कि जब भी बाबा हम बच्चों को वतन में इमर्ज करते हैं तो बाबा की बाहें इतनी बड़ी हो जाती है जो हम संगठित रूप में बाबा की बाहों में समा जाते हैं। दादी जी तो विशेष संदेश पुत्री है ना, तो दादी ने तो अनेक बार ये दृश्य वतन में देखे हैं। बाबा बाहों में पूरे संगठन को एक साथ कैसे समा लेते हैं। दादी ने कहा ये दृश्य वतन का बहुत सुंदर होता है। तो इस भट्टी का लक्ष्य है संपूर्णता की रूहानी यात्रा। भट्टी का ये लक्ष्य ही हमको याद दिलाता है कि हमें क्या करना है। संपूर्णता की यात्रा में तो संपूर्ण और संपन्न बनना ही होगा। जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा ही संपूर्णता की है, तो संपन्न और संपूर्ण तो बनना ही होगा। हर साल हम भट्टियां करते हैं और उसमें कई वायदे हम बाबा से करके जाते हैं। बाबा कहता है कि फाइल में कागज ऐड होते रहते हैं लेकिन फाइनल नहीं करते। सोचे अभी तक हमने कितनी भट्टियां की होगी और हर भट्टी में बाबा से ना जाने कितने वायदे किए हैं। तो दादी कहती है फाइल में वायदों के पेपर तो ऐड हो रहे हैं लेकिन फाइनल वो कब होगा। तो इस भट्टी में क्यों नहीं हम ये दृढ़ संकल्प करें, कुछ भी हमको सहन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन संगठन से हम अलग हो नहीं सकते और संगठन में कुछ ना कुछ पेपर तो आने ही हैं। जहाँ संगठन है तो वहाँ बातें भी ज़रूर आएगी ही आएगी, लेकिन बाबा कहते हैं पेपर का आना और हमको पास विद ऑनर होना। पेपर आया है लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? पास होना। और सिर्फ पास नहीं, पर दादी जो युक्तियां बता रही है उसके द्वारा पास विद ऑनर होना है। बाबा ने प्यार का सर्टिफिकेट तो हम सबको दे ही दिया है कि मेरे बच्चे प्यार में तो सब पास हैं। बाबा के साथ प्यार में तो हर एक दूसरे से आगे है, किसी का भी प्यार कम नहीं है बाबा से, सभी पास हैं। लेकिन इस प्यार का रिटर्न बाबा कहते भले और कुछ भी नहीं दो, लेकिन क्या करना है? बाबा क्या चाहता है? प्यार का रिटर्न स्व को टर्न कर लो,
यही इस बाप के प्यार का रिटर्न है। सच्चा प्यार वही है जो बाबा कहते हैं आप स्वयं को टर्न कर लो। तो प्यार हम सब का है और निमित्त भी हम सब हैं। बाबा से वायदे भी बहुत बार कर ही चुके हैं, सिर्फ निभाने में हम सब के सामने कोई ना कोई पेपर आता है और आना भी है। जब तक ये जीवन है पेपर तो आते ही रहेंगे। बाबा ने ये भी कह दिया है कि ऐसे नहीं समझना कि लास्ट तक पेपर नहीं आने हैं। लास्ट में तो और ही कड़े पेपर आने हैं। तो पेपर से घबराने वाले जो होते हैं वो पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते। अभी तक पेपर आया ही ना हो और पहले ही पेपर से घबरा रहे, तो जब आएगा तो क्या करेंगे। इसीलिए अगर हमने पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ी है या तो इस कारण हम पेपर से घबरा रहे हैं, वरना होशियार स्टूडेंट क्या करता है, अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेता है, हर सब्जेक्ट को वो रिवाइज कर लेता है और पेपर भले कभी भी आए उसको कभी घबराहट नहीं होती। बाबा ने लास्ट संदेश में कहा था कि बच्चे वायदा बहुत अच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं, अमृत वेले उठ करके बाबा से इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं और प्रॉमिस करते हैं, बाबा हम आपको सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे हैं। ऐसे वायदे करते हैं, लेकिन होता क्या है, बाबा वतन से सब कुछ देखता है ना, कैसे अमृत वेले बच्चे बाबा से अच्छे अच्छे वायदे करते हैं, लेकिन होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो दृढ़ संकल्प में थोड़ी कमी कर देते हैं। संकल्प होता है लेकिन उसमें दृढ़ता 100% नहीं होती। संकल्प है लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं। क्यों, क्या, कैसे, ये प्रश्न उठने से दृढ़ता में कमी हो जाती है और दृढ़ता में कमी होने के कारण हम समस्याओं का सामना नहीं कर सकते हैं। वह समस्या लक्षण से हमको थोड़ा दूर कर देती है। तो इस भट्टी का प्रोग्राम जबकि इतने उमंग उत्साह से बाप दादा और दादी ने रखा है, तो क्यों नहीं दृढ़ता के संकल्प को अपना साथी बनाएं। कुछ भी हो जाए सहन करना पड़ेगा, परिवर्तन होना पड़ेगा, लेकिन हमको बनना है। ये है दृढ़ता को अपना साथी बनाना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें परिवर्तन करना पड़े, चाहे सहन करना पड़े, लेकिन हमें बनकर ही दिखाना है। दूसरे बने नहीं बने, लेकिन हम हर एक अगर ये लक्ष्य रखें, मुझे बदलना है, मुझे बदल के शुभ भावना और शुभकामना देनी है, जिससे दूसरे भी बदलने का संकल्प करें, तब कहेंगे इस भट्टी की नवीनता। मैं ऐसा परिवर्तन स्वयं में लाऊं जो मेरे परिवर्तन को देखकर अनेकों में परिवर्तन आए। दादी ने कहा ये है भट्टी की नवीनता। तो अपने में दृढ़ता की ज्यादा अटेंशन रख करके हमको यह करना ही है। इस बार ऐसा पक्का व्रत रखो तो आपकी वृत्ति से वायुमंडल और वायुमंडल से ऑटोमेटिकली सभी को, दूसरों को भी मदद मिलेगी और हमको भी मदद मिलेगी। तो आप सबका अगर ये संकल्प हो तो हम बाबा के आगे ये खुशखबरी रखेंगे, क्योंकि हम लोग ही निमित्त हैं परिवर्तन करने और कराने के। दादी जी कह रहे बाबा को हम ये खुशखबरी सुनाएंगे कि बाबा देखो आपके इतने सभी बच्चे परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पधारी बन गए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इन सभी का ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बनकर ही दिखाना है। तो ऐसी दृढ़ता की प्रतिज्ञा हमें अपने आप से करनी है। तो हम अपनी कमजोरी को जान करके उसको दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करें तो क्या नहीं हो सकता है। जब शब्द ही है संपूर्णता की भट्टी, तो क्यों नहीं हम संपूर्णता के 99% तो नजदीक आए।
99% तो समीप आए। तो इस भट्टी का लक्ष्य हम सबको ये रखना चाहिए। हमें बाबा ने काम दिया है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का। स्वयं को भी संस्कार स्वभाव की कमजोरी से मुक्त करो, क्योंकि आप जब मुक्त होंगे तब तो मुक्ति का गेट खुलेगा। अब तक आत्मा अपने ही पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्त नहीं हुई, तो इस विश्व को मुक्त कैसे करेगी। दादी जी कहते पहले आप मुक्त होंगे तो मुक्ति का गेट खुलेगा, तभी सब मुक्ति में जा सकेंगे। तो हमारे आधार पर ये मुक्ति का गेट खोलना है। ब्रह्मा बाबा भी गेट खोलने के इंतजार में हैं। एडवांस पार्टी वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि कब समाप्ति का समय आएगा और हम सब साथ में मुक्ति धाम में जाएंगे। तो बाबा ने हमें काम दिया है कि मुक्त बनो, क्योंकि मुक्ति से जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। जीवन में मुक्त बनना माना जीवन मुक्त बनना, और जीवन मुक्ति तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जीवन में इन सभी कमजोरियों से, पुराने स्वभाव संस्कारों से मुक्त बनना, और दादी ने कहा ये जीवन मुक्त बनना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पहले हमारे दिल में जरा भी और कोई रावण की सामग्री नहीं हो। पहला तो चेकिंग ये करना है कि हमारा दिल, जो दिलाराम को हम दे चुके हैं, उसमें कहीं कोई रावण की सामग्री तो छुपी हुई नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में कोई चीज होती है लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि वो चीज कहीं रखी हुई है। तो ऐसे हमारे अंदर कोई ऐसा पुराना स्वभाव संस्कार तो छुप कर नहीं बैठा है, क्योंकि अगर कुछ भी पुरानी नेचर है, माना रावण की सामग्री अभी भी है। अंश मात्र, स्वप्न मात्र भी ये रावण की सामग्री का संग्रह होगा, तो बाबा हमारे दिल पर कैसे बैठेगा। तो जब पहले हम अनुभव करेंगे मुक्ति, जीवन मुक्ति का, तब दूसरों को भी दिला सकेंगे। अभी तो बाबा हमको पल पल देख रहा है, क्योंकि बाबा का हम बच्चों से विशेष बहुत प्यार है। हमको भगवान ने गुरु भाई बनाया है। भगवान के हम गुरु भाई हैं, तो कितना ये रूहानियत का नशा है। कभी सोचा भी नहीं था कि हम भगवान की गद्दी के मालिक बनेंगे। तो बाबा ने हमको दिल तख्त में भी बिठाया है, तो अपनी गद्दी का भी मालिक बनाया है। तो ये दादी ने कहा कितना बड़ा रूहानी नशा है। हम भगवान की स्टेज पर बैठकर मुरली सुनाते हैं। टीचर्स को विशेष ये अधिकार है ना, बाबा की मुरली सबको सुनाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं गुरु की गद्दी के अधिकारी बने हो तो गुरु भाई हो। और बाबा को प्यार इसीलिए है क्योंकि निमित्त हमको ही बनाया है। तो हम निमित्त हैं, हमको बाबा पहले देखता है। मेरी टीचर कैसे है, मेरे गुरु भाई कैसे हैं, तो बाबा बहुत बार चक्कर लगा के जाता है। सेंटर्स पर बाबा चक्कर लगाने आता है। दादी कहती है बाबा देखता है कि मेरे गुरु भाई मेरे गद्दी को कैसे संभाल रहे हैं, इसीलिए चक्कर लगाता है। वो तो सूक्ष्म में फरिश्ते रूप में छिप के आता है, छिप के चला जाता है, लेकिन बाबा देखता रहता है। कैसे बैठी है, कैसे सुनती है, कैसे क्या धारणा करती है। एक एक दिन में चलन और चेहरे में कितना फर्क पड़ा है। जो चलन और चेहरा कल था, आज उसमें कितना फर्क पड़ा है। माना आज उसमें और कितनी रूहानियत आई है। बाबा अच्छी तरह देखता है कैसे बैठी है, कैसे सुनती है, कैसे धारणा करती है। एक एक दिन में चलन और चेहरे में कितना फर्क पड़ा है, ये भी बाबा नोट करता रहता है। तो जिससे प्यार होता है उसे
दादी ने बहुत सुंदर बात कही, जिससे प्यार होता है उसे देखे बिना रहा नहीं जाता। तो बाबा का हम सब से बहुत दिल का प्यार है, इसलिए बार बार बाबा हमें चेक करता रहता है। तो बाबा की आशाओं को हमें पूर्ण करना है, क्योंकि हम ही फर्स्ट नंबर निमित्त आशाओं के दीपक हैं। फर्स्ट नंबर निमित्त आशाओं के दीपक हैं। निमित्त भाव से निर्माणता आती ही है। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माणता है, और जितनी निर्माणता उतनी हम सफलता को पाते हैं। तो ये दादी जी हमें स्मृति दिलाते हैं कि आप बाबा की आशाओं के दीपक हो, निमित्त आत्माएं हो। आपको देखकर अनेक आत्माएं आप जैसा बनने का लक्ष्य रखती हैं। तो आपको अपने ऊपर चलन, चेहरे, बोल, चाल, व्यवहार सब पर बहुत अटेंशन देना है, और ख़ास पास विद ऑनर होने के लिए, बाबा के प्यार का रिटर्न देने के लिए स्वयं को टर्न करना है। और टर्न करने के लिए क्या चाहिए? दृढ़ता की शक्ति। मुझे कितना भी सहन करना पड़े, मुझे कैसी भी परिस्थिति में परिवर्तन होना पड़े, लेकिन मुझे बनकर ही दिखाना है, पास विद ऑनर होकर ही दिखाना है। तो ये सब बातों को हम प्रैक्टिस करेंगे, और दादी जी ने जो युक्तियाँ बताई है उन युक्तियों को भी पुरुषार्थ में हम नवीनता के द्वारा ऐड करते चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।